आर्टिकल लग रहा है वो ये है कि बोला जा रहा है कि विराट कोहली को कायल बेयर्स और विराट कोहली की अगर आप तस्वीर दिखा पाए तो कायल बेयर्स विराट कोहली को वहां पे बोल रहे थे। सपोजिटली इतनी बड़ी एनिमेटेड टॉक नहीं लग रही थी। कायल बेयर्स ने बोला कि हमको आप अब्यूज क्यों कर रहे थे, व्हाई वर यू अब्यूजिंग अस थ्रू आउट द मैच। आपने देखा विराट कोहली बड़े एक्साइटेड थे, बार बार वो और बड़ा एग्रेशन दिखा रहे थे। तो कायल बेयर्स ने शायद ये बोला, जो वो आर्टिकल बोलता है, हम नहीं बोल रहे, हमारा वर्जन हमने आपको सुनाया कि कायल बेयर्स ने बोला कि भाई आप हमें अब्यूज, 2 विंडो में ले लीजिए, कि आप हमें अब्यूज क्यों कर रहे थे। विराट कोहली ने बोला कि आप मेरे को घूर क्यों रहे थे। ये अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल। मुझे थोड़ा सा अजीब लगी ये बात कि 2 लाइन में ये बात खत्म हो गई, जबकि वो बात कर रहे थे पहले भी करी होगी। उसके बाद गौतम गंभीर आते हैं, तो गौतम गंभीर बोलते हैं क्या बोल रहा था, और वहां पे एक आर्टिकल में भी लिखा हुआ है बेन स्टोक्स, जो कि हमें दिख भी रहा था कि बेन स्टोक्स, जो वैसे अंग्रेजी में बेन स्टोक्स और पंजाबी आपको पता है कि क्या बन जाता है कि दोनों साइड से चल रहा था थोड़ा बहुत, बट गंभीर के साइड से चल रहा था। तो उन्होंने बोला था कि तो गंभीर ने बोला क्या बोल रहा था तू, अकॉर्डिंग टू दैट आर्टिकल, कि क्या बोला तूने बोल अब, राइट। तो विराट कोहली ने बोला कि मैंने तो, उस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली विराट कोहली ने बोला कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, आप जबरदस्ती घुस रहे हो। मैंने तो आपको कुछ नहीं बोला, आपको कुछ नहीं बोला, मैंने आपको कुछ नहीं बोला, आप तो जबरदस्ती घुस रहे हो बीच में। तो गौतम गंभीर ने अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल बोला कि तू मेरी फैमिली की तरह मेरी टीम है, तू मेरी फैमिली को बोलेगा तो मैं तो आऊंगा। तो विराट कोहली ने अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल बोला कि तो अपनी फैमिली को संभालो, है ना भाई। ये उस आर्टिकल का पक्ष है। और ये टोटली ऐसे लगता है कि विराट बड़े रूड थे और गौतम गंभीर तो जी फैमिली की बातें कर रहे हैं, कायल बेयर्स तो जी अब्यूजिंग की बातें कर रहे हैं ना। उस आर्टिकल में ये लिखा गया था। अच्छा हाँ, ये भी लिखा था अमित मिश्रा ने अंपायर को कंप्लेंट करी कि विराट कोहली बार बार बोल रहे हैं 10 नंबर के बैट्समैन को बोल रहे हैं, जो नवीर उल हक था उसको बोल रहे हैं। उस आर्टिकल में ये नहीं मेंशन था कि जब नवीर उल हक बॉलिंग कर रहा था तो उसने कितना स्लेज किया था। आप जाके मैच पूरा फिर से देख लो, आप जाके पूरा मैच फिर से देख लो। नवीर उल हक जब बॉलिंग कर रहा था, जब दिनेश कार्तिक बैटिंग कर रहा था, उसका क्या रवैया था। ये कोई हवा में नहीं था कि विराट कोहली कल इतने एनिमेटेड थे। और उस आर्टिकल में क्या यहां से शुरू होनी चाहिए थी ना बात कि गौतम गंभीर ने यू क्यों किया था भाई, पहले ये क्यों किया था। पहले जब चिन्ना स्वामी में आप मैच जीते, शुरुआत किसने करी थी, ये तो उस पर तो कोई तवज्जो नहीं दिया आपने तो ये बना दिया कि गौतम गंभीर तो बोल रहे जी मेरी फैमिली है, तो मेरा ये है, तो मेरे बच्चों को तू बोल रहा है, जो भी मर्जी तो भी आपने लिख दिया। ये तो उसमें नहीं मेंशन था कि गौतम गंभीर ने सारा एक कलेश शुरू करा था, यहां पर करने की जरूरत नहीं थी। आप मेंटोर हो, डगआउट में बैठे हो, आप एक्टिव प्लेयर नहीं हो, आप जाके क्राउड को चुप करा रहे हो। फिर विराट कोहली ने जब यू करा, और विराट कोहली ने यू करा और फिर उसको कैंसिल भी करा कि विराट कोहली ने क्राउड को बोला कि चुप नहीं रहना, दिल से बोलो जो बोलना है। और उसके बाद क्योंकि विराट का स्टाइल ही यही है, आपने विराट को पूरी जिंदगी देखा कि विराट करते ही ऐसे ही है, वो अग्रेसिव भी रहते हैं, वो एक्साइटेड भी रहते हैं, इसमें कोई नई बात तो नहीं थी, पूरी दुनिया को पता है। आप चाहे इंडिया का कोई टेस्ट मैच देख लो, आप आईपीएल देख लो, आप कुछ भी, आप हर गेम देख लो, आप विराट कोहली की हर गेम देख लो, विराट कोहली इसी तरीके से एक्साइटेड रहते हैं। बट गौतम गंभीर ने सिर्फ एक मैच में यू करा है और वो था विराट के अगेंस्ट। तो ये तो वहां पे आपको स्टोरी लाइन नहीं दिखाई जा रही कि विराट क्या गौतम गंभीर के मन में कुछ है। बड़े सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि जब 2011 के बाद कप्तानी, बासुदार ने भी बोला कि गौतम गंभीर सोचा था कप्तानी शायद उनको दी जाएगी, फिर वो कप्तान थोड़ी टाइम के बाद विराट कोहली को बना दिया गया, नेक्स्ट कप्तान विराट कोहली बन गए, है ना। तो ये सारी बातें भी, बैक स्टोरी तो बड़ी लंबी है, बहुत लंबी बैक स्टोरी से जाती है एक्चुअली। हाँ सही बताया। तो लेकिन ये बोलना कि जी मैं, गौतम गंभीर ने बोला जी मेरी फैमिली है तो तू आ गया है, और विराट कोहली ने ऐसे रूड बोला कि अपनी फैमिली को संभाल लो, तो ये कर लो तो वो कर लो, ये मेरे को थोड़ा सा हजम नहीं हुई बात, क्योंकि एक साइड का पर्सपेक्टिव लगा मुझे, गौतम गंभीर की साइड मुझे लगा कि उनकी साइड से किसी से बात की गई और विराट की साइड जो ढंग से दिखाई नहीं गई। ये जो मतलब मार्केट में चल रही है चीजें, प्लस नवीर उल हक ने जो बदतमीजियां की है उसका बैकग्राउंड नहीं बताया गया। हमने आपको पूरी स्टोरी बताई है। एंड जब विराट कोहली और गौतम गंभीर की बात भी हुई तो आपने देखा वहां पे विराट कोहली ने ये तस्वीरें कितनी आराम से, प्यार से गौतम गंभीर को समझाया, शांति से, बिल्कुल चिल्लाया नहीं, बिल्कुल झगड़ा नहीं करा। पहले विराट कोहली अगर होते तो आपको ही पता क्या होता, टोटली चेंज। प्लस हमने वो भी विजुअल्स देखे, वो भी उस आर्टिकल में नहीं लिखा, जब विराट कोहली स्पेशली केएल राहुल के पास जाते हैं नवीर उल हक को बुलाने के लिए कि आके बात करो, और नवीर उल हक नहीं आते हैं। केएल राहुल बुलाते हैं नवीर उल हक, आपने ये भी था, केएल राहुल भी बुलाते हैं नवीर उल हक। आपने ये भी देखा कि एक वीडियो भी चल रहा है जहां पे नवीर उल हक विराट कोहली को कुछ बोल के आगे चला जाता है, आपने वो भी देखा। ये भी उस आर्टिकल में मेंशन नहीं है। तो कुछ खबरें चल रही हैं जहां पे गौतम गंभीर का पक्ष दिखाया जा रहा है और थोड़ा सा प्रो गौतम गंभीर लग रहा है कि उनके कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वो बताया गया। हमने आपको अपने वीडियोस में बताया था न्यूट्रल तरीके से कि एक्चुअली क्या हुआ। दोनों लड़े,
दोनों ने बोला क्या कर लेगा, उसने बोला, गौतम गंभीर ने बोला कि चल तेरे को देख लूंगा, विराट कोहली ने बोला देख लेना। बोला आप क्यों घुस रहे हो, आपका तो मतलब ही नहीं है, आप तो अब रिटायर्ड हो, आपको मैंने कुछ बोला भी नहीं है, आप जबरदस्ती तो मेरी फैमिली को बोल दिया। ये वाले डायलॉग्स किसने बोले हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए दिखाता है गौतम गंभीर को, करा जा रहा है, या आर्टिकल में मुझे दिखता है। जी साक्षी क्या कह रही है? हाँ, मैं ये कहना चाहती गाइस, बिकॉज मैं भी कल से पढ़ रही थी और काफ़ी इस बात पे बात भी हुई है। गलती दोनों तरफ से दोनों की ही थी, बिकॉज दोनों को ही 100% मैच फी फाइन करी गई है। बट अगर हम क्रिकेट एंगल से देखें और क्रिकेट डेकोरम और डिसिप्लिन से देखें, तो जो गौतम गंभीर का ओहदा है, वो ओहदा या स्टेचर मैं रखूंगी सौरव गांगुली, कपिल देव, इन द लाइक्स ऑफ दीज पीपल। उतना जब आपके पास उतना एक्सपीरियंस, विजडम है, तो आप एक तरह से ना एक यू लेइंग द फाउंडेशन कि किस तरह से आप टीम को इन्फ्लुएंस कर रहे हो या इंस्पायर कर रहे हो, क्या आप दिखाना चाह रहे हो। अगर कुछ बात हुई भी है कहीं पे भी, पहली चीज तो बात नवीन उल हक और विराट कोहली के बीच में खत्म हो जानी चाहिए, आपका पढ़ना बनता नहीं था। अगर आप पढ़े भी हो फॉर द सेक कि ये मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, तो इसी बात को आप और बेहतर तरीके से संभाल सकते थे, बिकॉज आप बड़े हैं और आप सामने एक रूल लेआउट करते हैं कि किस तरह से स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी में डेकोरम, डिसिप्लिन, ये चीजें सबसे ऊपर रखी जाती हैं। आपको ये चीज सबसे पहले खुद में माइंडफुल आपको इन बातों का होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप उस लेवल पे गिरें कि आप हाथापाई में पड़े, बिकॉज उसमें क्या होगा कि सामने वाले इंसान की अगर इतनी सी भी गलती है ना, वो चली जाएगी, साइड लाइन हो जाएगी और आप सबसे ज्यादा आ जाओगे पर्सपेक्टिव में या पिक्चर में, बिकॉज आपसे वो उम्मीद रखी जाएगी कि अरे आप उतनी समझ रखते हैं, उतना एक्सपीरियंस रखते हैं और आप वो सिखा नहीं पा रहे, बिकॉज आप मेंटोर हो यार। गौतम गंभीर, यू आर नॉट लीडिंग जस्ट लखनऊ, बट यू आर बीइंग अ मेंटोर फॉर सो मेनी अदर प्लेयर्स। गौतम गंभीर को वाकई में गौतम गंभीर को अगर होता ना, आगे बीच में आके बोलना चाहिए था, आप इधर जाओ, आप इधर जाओ, लड़ाई झगड़ा ना कायदे करो, में खुद ही लड़ाई करो। नवीन उल हक को समझाना चाहिए था, गौतम दोनों को समझाना चाहिए था, विराट को भी, छोटे गौतम गंभीर से दोनों ही है। बिल्कुल बदतमीजी यहाँ पे ज्यादा नवीन उल हक ने की थी, 100%। उन्होंने विराट कोहली से की और बाकी जो गेम में भी हुआ, हम सबको पता है, अभी भी चल रहा है। सोशल मीडिया पे नवीन उल हक ने जो स्टोरीज भी डाली हैं, इट्स ऑल नॉनसेंस। ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली ने भी बहुत सारी चीजें बोली थी, खैर वो अब सबको ही पता है। लेकिन कायदे में जैसा अभी मैम ने ही बोला कि गौतम गंभीर का कद बहुत बड़ा है और विराट कोहली का भी कद बड़ा नहीं है, तो दो जब जाइंट्स आपस में भिड़ते हैं तो बात लंबी जाती है। छोटी सी चिंगारी फिर आग लगाई देती है, तो वही यहाँ पर हुआ। और मेरे हिसाब से तो गंभीर को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए था। और जो आर्टिकल जैसा भी सर बता ही रहे थे, तो उसमें तो साफ पता लग रहा है कि गौतम गंभीर की सॉफ्ट साइड जो है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब क्या कोई ऐसा आर्टिकल आता है जो विराट कोहली की साइड दिखाएगा? तब खैर अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, अब क्योंकि बिकॉज अब सेकंड होगा विराट और सौरव गांगुली, जब आमने सामने होंगे दिल्ली में, तो देखेंगे हाथ मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे क्या होगा। आ जाइए, गंभीर और धोनी भी सामने होंगे। गंभीर और धोनी तो चले, खैर वो तो गंभीर ने इतना उचित नहीं करा धोनी को, धोनी तो कभी ऐसी बात करते भी नहीं है और वो तो इसको परवाह भी नहीं करते इन चीज़ों की। इनफैक्ट गंभीर ने तो धोनी के साथ फोटो भी डाली थी, हालांकि सबको पता है कि गंभीर के असली मन में धोनी के लिए भी क्या है और विराट के लिए भी क्या है। बट वापस